न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। मिसाइली हमले, गिरती इमारतें और आसमान में मंडराते ड्रोन के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया और ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार देर रात 290 छात्रों को मशहद से दिल्ली लाया गया। इनमें ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है छात्रों के अनुभव और कैसे बमबारी और तबाही के बीच हर पल मौत का साया उनके ऊपर मंडराता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 छात्रों के साथ एक विशेष फ्लाइट शुक्रवार रात दिल्ली पहुंची। मशहद से उड़ान भरने वाले इस विमान ने छात्रों को सुरक्षित भारत की सरजमी तक पहुंचाया। इससे पहले 110 छात्रों को तेहरान से निकाला गया था। अब कुल संख्या करीब 400 पहुंच चुकी है और ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत ईरान में फंसे करीब 1000 छात्रों को रेस्क्यू करेगा। ईरान इजराइल जंग के बीच जो हिंदुस्तानी खासतौर से स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको लेकर भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। फ्लाइट जो दूसरी फ्लाइट आई है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और जो तमाम पेरेंट्स हैं वो अपनों से मिलने के लिए, अपने जो बच्चे हैं या फिर भाई हैं या फिर बहन हैं, सबसे मिलने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस प्रीमिसेस में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम हर तरफ आपको पेरेंट्स दिखाई देंगे और सभी जो है अपने के जो बच्चे हैं वहां पर जिस खतरे में थे वहां से निकल कर आ रहे हैं, तो उन तमाम को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फ्लाइट से उतरते ही छात्रों ने राहत की सांस ली और अपने वतन लौटने पर खुशी का इजहार किया। जब छात्र दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते परिवारों की आंखों में सुकून साफ दिख रहा था। लंबे समय से फोन कॉल्स और दुआओं में बीते वक्त का अंत हो गया। ईरान से वापस लौटे छात्रों के अभिभावकों ने भारत सरकार का धन्यवाद दिया। छात्रों के परिवार वालों ने कहा कि भारत सरकार ने मुश्किल वक्त में बच्चों की चिंता की है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन था अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि मौत का आना जो है वो अल्लाह की तरफ से, टोपे के साए में रख के भी अल्लाह बचा ले। कितने हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं और जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हमारी बच्ची जो है वो एज अ सोल्जर अब उसको फील कर रही है कि सोल्जर किस तरह से वहाँ पे होते हैं। और उनके लिए एक समझ लें एक तरह से उनकी तरबियत का भी पहलू था कि किस तरह से उन्हें एहसास हो कभी इन फ्यूचर कभी उन्हें सोल्जर बनना पड़े जाए तो इस चीज़ को फेस कर सकें। खुशी तो बहुत है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आपको खुशी कितनी है। कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी पैदा हुई है, जिस टाइम न्यू बॉर्न हुई थी खुशी हुई थी उससे ज्यादा खुशी इस वक्त हो रही है। अब भारत सरकार ने निकाला, फ्लाइट लैंड हुई, सुकून मिला दिल को? बहुत ज्यादा उम्मीद भी थी अपनी गवर्नमेंट से कि वो करेगी ऐसा, लेकिन बहुत आसानी से करा। इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी कि बहुत जल्दी निकाला और वहाँ पे बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होने दी। आप बुआ हैं, आपने इनको कैसे संभाला? ये तो यही बता सकती हूँ कैसे संभाला। बहुत संभाला, समझिए संभाला या आपने संभाला? अपना इन्होंने भी संभाला, तो ये संभालती थी, ये रोती थी तो मैं संभालती थी, बस ये होता था हमारा। भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे? भारत सरकार के लिए जितना भी शुक्रिया करें वो कम है कि हमारे बच्चों को जो उम्मीद भी नहीं थी, एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने खतरे से गवर्नमेंट उसे निकाल के ला रही है, तो उनके शुक्रिया के लिए भी वर्ड कम पड़ रहे हैं इस टाइम। बहुत अच्छी सरकार है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल रही है, सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से। वापस अपने देश लौटकर जब छात्रों ने राहत की सांस ली तब उन्होंने ईरान में बिताए अपने डरावने दिनों की दास्तां साझा की। छात्रों ने बताया कि हॉस्टलों के ऊपर से मिसाइलें गुजर रही थी, रात में धमाकों की गूंज सुनाई देती थी और हॉस्टल की खिड़कियां तक हिल जाया करती थी। छात्रों ने ये भी बताया कि उन्हें लगा था कि वे कभी वापस ही नहीं लौट पाएंगे। डर और तनाव ने छात्रों की पढ़ाई, जीवन और मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन सरकार की वक्त पर कार्रवाई ने उन्हें नई उम्मीद दी और साथ ही एक नई जिंदगी दी। फैसल भाई, ये बताइए, निकल कर आए, क्या महसूस कर रहे हैं अभी? जी अभी बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारी मेंटल कंडीशन जो है वो अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है, जो कि तेहरान में नहीं हो रही थी। वहाँ पे हमें एक मेंटल ट्रॉमा हो चुका था इस अटैक्स की वजह से, इंटरसेप्शन की वजह से। सो या वी आर फीलिंग गुड राइट नाउ। कितने दिन तेहरान में रहे और क्या देखा आपने? जी पिछले एक वीक से बिल्कुल वहाँ हालात ठीक नहीं है, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पूरी तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स गिर रही है, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। जी मेरे आंखों के सामने हमारे नेबर में गिरा एक मिसाइल। जी पूरा शेक हो रहा था। जी कुछ मेरे फ्रेंड्स है, वो माइनर इंजरी हुई है। तेहरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि वो दोबारा तबाही का मंजर याद नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर के छात्र फैसल ने बताया कि अब वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया
कि उनकी आंखों के सामने मिसाइलें गिर रही थी। उन्होंने कई लोगों को मरते देखा और हर जगह तबाही मची हुई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से वो तेहरान में पढ़ाई कर रहे थे और ये उनका आखिरी साल था, लेकिन इस तरह की तबाही देख उन्होंने वापस भारत लौटने का फैसला किया। छात्रों ने बताया कि भारत सरकार के दूतावास ने हर स्तर पर मदद की। जब बमबारी तेज हुई तब सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। खाना, मेडिकल और ट्रैवल सभी चीजों का ध्यान रखा गया। दूतावास ने छात्रों को हर कदम पर भरोसा दिलाया कि भारत उन्हें भूला नहीं है। मशहद से फ्लाइट भेजी गई और सभी का डॉक्यूमेंटेशन बहुत तेजी से पूरा किया गया, जिसके बाद तेहरान से वापस लौटे सभी छात्र भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे साथ हन्नान मौजूद है। हन्नान, आप कहाँ पर थे और कैसे क्या तमाम चीजें थी, क्या पढ़ाई कर रहे थे? मेरा नाम पहले हन्नान है। मैं MBBS कर रहा था तेहरान से, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी से। तो मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला था। तो वहाँ पे जैसे हालात है, तो फिर आपको भी पता है हालात से वैसे वापस आना पड़ा वहाँ से। क्या माहौल था, क्या महसूस किया? वॉर था, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस था, माहौल ठीक नहीं था। और जहाँ पे हम रह रहे थे तेहरान, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा माहौल ख़राब था। वहाँ पे हम देख रहे थे आसमान में ड्रोन्स वगैरह वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, मतलब तो आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि बॉम्बिंग हो रही थी आपके सामने ही? वहाँ हाँ, हो रही थी। किसी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा आप लोगों? हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब वो सारे इंटरसेप्ट हवा में ही हो गए, ठीक है। तो नीचे कोई आप किस यूनिवर्सिटी में थे? इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी तेहरान। क्या कहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो डेडिकेटेड थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इंडियन एम्बेसी को मैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और उन्होंने हमें एकोमोडेशन दी, खाना वगैरह सब उनकी तरफ से, और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं। वहीं भारत सरकार का कहना है कि जब तक हर भारतीय सुरक्षित नहीं पहुंच जाता, तब तक ऑपरेशन सिंधु जारी रहेगा। भारत एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हर हाल में अपने नागरिकों के साथ खड़ा है। ये महज एक रेस्क्यू नहीं, बल्कि भरोसे की उड़ान थी, जिसमें साथ था भारत सरकार, भारतीय दूतावास और वो माँ की दुआएं जो बच्चों को वापस लाने की राह देख रही थी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।